ठंड में 5 अनाथ बहनों का ईंट घर। ठंडी ठंडी हवाओं के चलते 5 अनाथ बहनें सड़क से चलते हुए जा रही थीं। दीदी, और कितना चलना पड़ेगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ दीदी, बहुत ज़्यादा ठंड है। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर। मुझे तो बहुत जोरों से भूख भी लगी है। भूख तो हम सभी को लगी है, आखिर हमने 2 दिनों से कुछ खाया भी तो नहीं है। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक दुकान के बाहर कुछ लोगों ने लकड़ियां जलाकर आग जला रखी होती है। देखो, वहां पर किसी ने आग जला के रखी है। थोड़ी देर वहां पर अपने हाथ पैर गर्म कर लेते हैं। सोनाली अपनी चारों बहनों के साथ ठंड में ठिठुरते हुए जलती हुई आग के पास पहुंच जाती है। दीदी, वहाँ पर समोसे वाला है, गर्मा गर्म समोसे बना रहा है। मुझे भी गर्म समोसे खाने हैं दीदी। प्यारी बहन, मेरे पास तुम्हें समोसा खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उनसे समोसे मांगने की कोशिश करती हूँ। सोनाली ऐसा कहकर समोसे वाले के पास जाती है और उनसे समोसे मांगती है। भाई साहब, मेरी बहन बहुत भूखी है, उन्हें खाने के लिए थोड़े से समोसे दे दो। बोलो, कितने समोसे करने हैं? हम 5 हैं, एक एक समोसा खा लेंगे। 5 समोसे के 50 रुपए हो गए। जल्दी से पैसे निकालो और 5 समोसे ले जाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ क्या अपना मुंह दिखाने आई हो? फ्री फोकट का कुछ नहीं मिलता है आज के टाइम में। हाँ, चले जाओ यहाँ से। बेचारी सोनाली रोते हुए अपनी बहनों के पास जाती है। तभी राजू के दिमाग में ख्याल आता है। अरे सुनो, तुम पांचों जरा यहाँ आओ। हाँ भाई साहब, बोलो। एक शर्त पर पांचों को एक एक समोसा दूंगा, अगर तुम यहाँ रखे सारे बर्तन इस पानी में धो दोगी तो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, हम सारे बर्तन धो देंगे। आप हमें खाने को दे देना। निधि बहुत छोटी थी, जिसके चलते उसकी चारों बहनें उससे काम नहीं करवाती, लेकिन बाकी चारों जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डालती हैं, उन्हें बहुत तेज ठंड लगती है। ये पानी कितना ठंडा है। अगर खाना खाना है तो काम तो करना ही होगा। दीदी, मैं तुम्हारी मदद करवाऊँ क्या? नहीं, तुम दूर ही खड़ी रहो, पानी बहुत ठंडा है, तुम्हें सर्दी लग सकती है। चारों बहनें जैसे तैसे करके खाने के जुगाड़ के लिए बर्तन धोती हैं, जिसके बाद राजू उन्हें 5 समोसे देता है। गर्मा गर्म समोसे खाने में कितना अच्छा लग रहा है। आपको याद है माँ हमारे लिए कैसे समोसे बनाया करती थी? मुझे सब याद है, और पिताजी समोसे की चटनी लेकर आया करते थे। अरे ये क्या, मेरी 5 बेटियां और इनकी माँ कहाँ गई? तभी पीछे से उसकी पत्नी और 5 बेटियां जोर से चिल्ला पड़ती हैं। धप्पा! ओहो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आज ही मुझे हार्ट अटैक आ जाता। आप भी ना, कैसी बातें कर रहे हो? आपको हमने समोसे की चटनी लाने के लिए भेजा था, लेकर आए या नहीं? समोसे तुम्हें खाने होते हैं और ठंड में चटनी मुझे लानी पड़ती है। तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। मैं सबके लिए चटनी लेकर आया हूँ, ये लो। पूरा परिवार एक साथ बैठकर चटनी के साथ समोसे खाकर ठंड के मजे ले रहा था। कुछ दिन बाद ही वो मनहूस हादसा जिसमें हमारे माता पिता भगवान को प्यारे हो गए, आज अगर वो हमारे साथ होते तो हमें यूं दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कहा। बहुत देर हो गई है, हमें अब घर पहुंचना चाहिए। 5 बहनें जैसे तैसे करके ठंड में अपने घर पहुंच जाती हैं, जहां उनका घर भी हर जगह से टूटा हुआ था। ऊपर से घर के अंदर बहुत ही तेज ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दीदी, खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है, बहुत सर्दी लग रही है। हाँ दीदी, छत पर से भी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हमारे पास अभी और कोई चारा भी तो नहीं, चलो इस कंबल को ओढ़कर सो जाओ। कंबल भी फटा हुआ था, जिसके अंदर से हवा आ रही थी। तभी बहुत तेज ठंडी ठंडी आंधी चल रही होती है और उसी के चलते छत का एक हिस्सा उड़कर बाहर गिर जाता है और एक ईंट बेचारी निधि के सर पर जा गिरती है। उसके सर से खून निकलने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। ये क्या, निधि के सर पर तो ईंट गिर गई। देखो ना दीदी, कितना खून निकल रहा है। इस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, ऊपर से बाहर आंधी तूफान चल रही है।
तभी सोनाली की नजर उसकी माँ की पुरानी साड़ी पर पड़ती है। वह उस साड़ी में से कतरा फाड़कर अपनी बहन निधि के सर पर बांध देती है, जिससे खून रुक जाता है। आंधी बहुत तेज है और मकान कच्चा, हमें यहाँ से निकलना होगा, कहीं और ज्यादा अनहोनी ना हो जाए। सोनाली ऐसा कहकर अपनी चारों बहनों को घर के बाहर ले आती है और तभी पूरा घर इधर उधर चारों तरफ गिर जाता है। आज तो आपने हमारी जान बचा ली, आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएं? बहुत डर लग रही है। बेचारी बहनों के पास दूसरा कोई सहारा नहीं था, जिसके चलते वह पूरी रात एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। अब उन्हें अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, जिसके चलते वह पांचों काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। हमें काम दे दीजिए, हम आपके घर की सारी साफ सफाई कर दिया करेंगे। यहाँ पर कोई काम वाम नहीं है तुम्हारे लिए, जाओ, हम बच्चों से काम नहीं करवाते। हर कोई इस तरह बच्चा कहकर उन्हें वहां से जाने को कह देता है। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर कुछ लोग ठंड में ईंट बनाते हुए दिखाई देते हैं। जरा वहां देखो, वहां ईंट बनाने का काम चल रहा है, क्यों ना हम भी वहां ईंट बनाने का काम करें। सोनाली अपनी 5 बहनों के साथ ठेकेदार के पास काम के लिए जाती है। हम पांचों बहनें अनाथ हैं, अगर आप हमें काम दे देंगे तो हम अपने रोजाना के खाने का खर्चा निकाल लेंगे। अरे तुम पांचों बहुत छोटी हो, तुम्हें यहाँ काम नहीं मिल सकता। ठेकेदार जी, मुझे काम दे दीजिए, मैं तो 18 की हो चुकी हूँ। ठेकेदार सोनाली को ईंट बनाने का काम दे देता है, जिसके बाद सोनाली ईंट बनाने का काम करती है। सारा दिन वह ठंड में बैठकर ईंट बनाती है और शाम को उसकी मेहनत के उसे पैसे दिए जाते हैं। काम तो तू ठीक ठाक कर ही लेती है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ताकि जल्दी जल्दी काम हो। ये ले तेरी मेहनत के पैसे। पैसे देखते ही सोनाली बहुत खुश होती है। पहली बार मेहनत करके पैसे अपने हाथ में देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। वह उन पैसों से अपनी 5 बहनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती है। इस प्रकार वह ईंट बनाने का काम करती रहती है, लेकिन पेड़ के नीचे सोने की वजह से उन 5 बहनों को बहुत तेज ठंड लगती है। दीदी, और कब तक हम यहाँ पेड़ के नीचे इसी तरह खुले में रहेंगे? बहुत ठंड लगती है यहाँ। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं किराए का मकान खरीद सकूं, लेकिन अब मैं ईंट बनाना सीख गई हूँ, क्यों ना मैं ईंट बनाकर खुद के लिए घर बनाऊं। हाँ दीदी, इसमें हम चारों बहनें आपका साथ भी देंगे। फिर इसी प्रकार 5 बहनें मिलकर ईंट बनाना शुरू कर देती हैं और ईंट बना बना कर वह अपने पूरे घर को तैयार कर लेती हैं। पहले वह चारों दीवार खड़ी करती हैं और फिर 5 बहनें मिलकर घर की छत बनाती हैं। घर पूरी तरह बन जाता है। जरा देखो, हमारे ईंटों का पक्का घर कितना सुंदर लग रहा है। अब आंधी तूफान में इस घर का कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें तो ठंड भी नहीं लग रही। ये सब हम 5 बहनों की मेहनत का फल है। उस दिन वह 5 बहुत खुश होती हैं। वहीं गांव के सभी लोग उनका ईंटों का बना हुआ घर देखकर हैरान रह जाते हैं, जहां तो ना उनके पास ढंग की नौकरी थी और ना ही कोई साधन था। गुजारा करने के लिए वहां उन बहनों ने एकजुट होकर अपना खुद का ईंटों का घर बनाया था, जिसके चलते अब गांव के कुछ लोग उन्हें सस्ते दाम पर ईंट बनाने का ऑर्डर देते हैं। अरे बेटियों, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। ठेकेदार तो इतनी सारी ईंट बनाने के लिए बहुत सारे पैसे ले लेता है। उसके पास एक ईंट 15 रुपए की है। अगर हम तुम्हें एक ईंट पर 10 रुपए देंगे तो क्या तुम हमारे लिए भी बना दोगी? नेकी और पूछ पूछ, जब मेरा इतना अच्छा फायदा होगा तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं आपके लिए ईंट जरूर बनाऊंगी। फिर 5 बहनें मिलकर ईंट बनाने का काम शुरू कर देती हैं, जिसके चलते अब वह इतना पैसा कमाती हैं जितना उनसे खाया भी नहीं जाता और घर की जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। देखते ही देखते सोनाली और रूपाली दोनों बहनें मिलकर अपनी तीनों छोटी बहनों की पढ़ाई पर पैसा लगाती हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बना देती हैं। उनका ईंट बनाने का काम अच्छा खासा चलता है और अब वह अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती हैं।